जब कुंडली, ठीक है, कुंडली या चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन, हमें मेन यही समझना है, फ्लक्स में परिवर्तन। कल लास्ट में हम ये हिंट करके आपको गए थे कि आप हमें बताइएगा कि सर फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा। इतना पढ़ने वाले आप लोग हैं कि इतने लोगों में कोई नहीं बोला है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी जो है परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए जो बहुत गहराई से इसको हम पढ़ा रहे हैं। अब फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो हम चुंबक को गति कराएं, ठीक ना, चुंबक को इसके पास लेकर आए या इससे दूर करें तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर इसको जो है और अच्छे से देखना है तो आपको हम दिखाएं। जैसे ये चुंबक हो गया तो चुंबक से बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक ना, इससे बल रेखाएं जो है ऐसे निकलेंगी, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक ना। अभी चुंबक फिलहाल में इधर है, कुंडली हमारी यहां पर है, ये कुंडली है, ठीक ना। इस कुंडली को, जैसे चुंबक को हम पास ला रहे हैं तो अब ये तो हम यही बना दिए तो इसको हम चलाते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब किसी एक को चलाइए ना, चाहे चुंबक को चलाइए चाहे कुंडली को चलाइए, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब जैसे यहाँ है तो यहाँ दो ही बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब यही जब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 गो बल रेखा हो गई, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया कि नहीं होगा। तो यही होता है जब हम सापेक्ष गति कराते हैं तो जैसे चुंबक पास आएगा, ठीक ना, तो इस कुंडली से ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, जब दूर है तो कम, पास है तो अधिक, ज्यादा, तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी यानी फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा, ठीक ना। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम दोनों को गति कराएं, तो दोनों को अगर एक साथ गति कराना है तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों को एक साथ गति कराने में करना क्या होगा, किसी को धीमा तो किसी को तेज चलाना पड़ेगा। अगर दोनों को नियत चाल से चलाएंगे तो कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। सुने, जैसे चुंबक यहाँ है और कुंडली यहाँ है, दोनों को चला रहे हैं तो कहाँ दोनों के बीच दूरी घट बढ़ रही है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा ही नहीं। जैसे यही वाली स्थिति देख लीजिए, चुंबक है यहाँ कुंडली है, लीजिए दोनों को दौड़ाइए ऐसे करके, नहीं ना होगा। आई बात समझ में। अगर वही कहीं पर परिपथ कटा हो, परिपथ कटा हो तो जो प्रेरित ईएमएफ होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ईएमएफ तो प्रेरित होगा लेकिन धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। क्यों धारा नहीं बहेगी, धारा का फार्मूला होगा I बराबर E अपान आर। अरे ओम का नियम आई वाला पढ़े ना, V बराबर आई आर, आई बराबर V अपान आर होगा ना। V की जगह यहाँ पर इसका ईएमएफ है E। जब परिपथ कटा रहता है तो प्रतिरोध अनंत होता है, जब परिपथ कटा रहेगा ना उसका प्रतिरोध जो है अनंत रहता है। आई बराबर E अपान आर के जहाँ पर हम इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट को 1/0 रखा जाता है ना, मैथ वालों को थोड़ा बहुत पता हो, अच्छा 10 में जो लोग पढ़ के भी आए हो। इनफाइनाइट जब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो 1/0 जब बनता है तो उसके इनफाइनाइट लिख लिया जाता है, 1/0। अब ये क्या होगा, इसको हम ऊपर करें तो 0 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन गया, E का 0 में गुणा होके 0 और नीचे 1 है तो 0/1 बराबर क्या हो गया 0। आई क्या हो रहा है 0। ईएमएफ तो प्रेरित होगा लेकिन धारा नहीं बहेगी, कब, जब परिपथ कटा रहेगा या परिपथ खुला रहेगा। परिपथ जब बंद रहेगा, क्लोज, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक ना। अब आइए हम लोग फ्लक्स में परिवर्तन और देखते हैं। ये तो ये हो गया कि इनको गति करा करके, ठीक ना।
अब जैसे कि फ्लक्स का फार्मूला यही है ना, बी ए कॉस थीटा, ठीक ना, ए को करिए बाहर, बी कॉस थीटा हम लेते हैं, ठीक है, फाइव बी बढ़ेगा घटेगा, ये बी को जो है फाइव भी बढ़ सकता है ए को बढ़ा करके घटा करके, ठीक है, और आई बी को भी घटा बढ़ा करके, तो चुंबकीय क्षेत्र जितना है वो तो उतना ही रहेगा। अब उसको बढ़ाने के लिए आपको और चुंबक लगाना पड़ेगा, कास थीटा। अब थीटा का मतलब कि जो कुंडली है ये जो कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, ठीक ना, इसका एरिया वेक्टर भी यही गया, ठीक ना, तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, तो एकाएक आपको इसमें घुमाना पड़ेगा कि यहाँ कुंडली जो है एकदम जो है कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, एकाएक ऐसा घुमा दीजिए 90 डिग्री घूम जाए, ठीक ना, तो 90 डिग्री घूम जाएगा तो काश 90 क्या हो जाएगा, काश 90 तो 0 होता है, ठीक है, या उसको 90 से घुमा दीजिए 0 पर, अब जैसे ऐसे रखिए तो 0 है, फिर उसको ऐसे घुमा दीजिए तो एंगल भी घुमाने पर भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। अब क्षेत्रफल कैसे घटेगा बढ़ेगा, यहाँ क्षेत्रफल है किसका, कुंडली सॉरी, हाँ ये पृष्ठ का ही तो है, जो एक काल्पनिक पृष्ठ लिए हैं उसी का तो क्षेत्रफल है, ये चाहे कुंडली ही कह लीजिए। तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें हम लेकर के जा रहे हैं, इसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र शुरू हो रहा है तो इतना गया, तो अभी तो चुंबकीय क्षेत्र में इतना ही हिस्सा न गया है तो क्षेत्रफल कम है, थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएं तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, और लेकर के जाएं तो क्षेत्रफल और ज़्यादा हो गया, यानी हम जो है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र में धीरे धीरे जो है एरिया को बढ़ाएं तो भी क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अरे बस में, तो ऐसे फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। हेडिंग आप लगाइए, लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम ये बताता है कि इस कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक ना, कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ये लेंज का नियम है। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का नियम, तो फैराडे का दूसरा नियम भी यही है, फैराडे के दूसरे नियम को ही कहते हैं लेंज का नियम। क्या हुआ, और लेंज अपने प्रयोग को जो है इसी प्रैक्टिकल से जो है सिद्ध किए थे, यही फैराडे भी इसी में किए थे, ठीक ना, लिखिएगा। जब किसी जब किसी धारावाही कुंडली अथवा चुंबक, धारावाही कुंडली और चुंबक
जब किसी धारावाही कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है यह प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये लेंज का नियम है। जैसे कि यहाँ इस चित्र से ही वह परिभाषित किए थे, व्याख्या किए थे इसी चित्र से लेंज अपने प्रयोग में, कि जैसे चुंबक को हम ला रहे हैं, चुंबक के समीप ला रहे हैं, तो कुंडली का सिरा जो चुंबक की ओर है, ये नॉर्थ वाला ला रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल के जैसा व्यवहार करता है। अब दोनों नॉर्थ मिलेंगे तो दोनों में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। समझ रहे हैं? यानी देखिए, अगर धारा इस चुंबक के आने के कारण इसमें प्रवाहित हो रही है तो इसको खींचना चाहिए, आओ भाई और नजदीक आओ, तनी और हम तेजी से प्रवाहित हो, लेकिन ना, उसको भगाने का काम करती है। ये नॉर्थ पोल के जैसा व्यवहार करेगा। यानी जिस वजह से इसमें धारा बह रही है उसी का विरोध करिए। जैसे साउथ वाला अगर हम इसमें लें, कल देखा गया था कि अगर हम साउथ वाला लाएंगे तो बताइए ये कैसा होगा, इधर का पोल कैसा होगा? साउथ ही होगा, क्योंकि हम साउथ को ला रहे हैं, तो साउथ रहेगा तभी जो है प्रतिकर्षण होगा। ठीक ना, तीर ऐसे है, ऐसे होगा। ये साउथ पोल हम ला रहे हैं तो ये साउथ के जैसा व्यवहार करेगा, यानी इसको दूर भगाने का काम करेगा। वही अगर हम साउथ को इससे दूर ले जाएंगे तो ये नॉर्थ के जैसे व्यवहार करने लगेगा। यानी हम दूर लेके जा रहे हैं तो बुला रहा है, आप पास ला रहे हैं तो भगा रहा है। यानी जिससे उत्पन्न हो रही है उसी का ही विरोध कर रही है। यही लेंज का नियम। ठीक है, हेडिंग लगे फैराडे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, इसके दो नियम है, तो पहली हेडिंग लगाइए, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम या इसको फर्स्ट। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम ये है कि जब किसी परिपथ में, ठीक ना, जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन हो रहा होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, एक ईएमएफ क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, यह प्रेरित ईएमएफ जो होता है, जिसे हम ई से दिखाएं, प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सही ना, चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर मतलब डेल्टा बी अपन डेल्टा टी, दर जहां भी आता है वहां टी से भाग होता है समय से, ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपन डेल्टा टी। यही फैराडे का नियम है कि जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में प्रेरित ईएमएफ यानी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक ना, फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब ऋणात्मक दर के क्यों, तो ये माइनस चिन्ह यही बताता है कि यह ईएमएफ जिससे उत्पन्न हो रहा है ना, उसी का विरोध कर रहा है। ये माइनस बताए कि यह माइनस क्यों है इसमें, यह माइनस इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यह ईएमएफ जो है, यह विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है ना, उसी का ही विरोध करता है, इसीलिए इसमें माइनस आता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। नी लाइन से लिखिएगा, अब ये फार्मूला ना लिखना है। लिख लिए, लिखिए। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल। लिखिए इसे, E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपन डेल्टा टी। E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपन डेल्टा। मात्रक वोल्ट ही होगा क्योंकि ईएमएफ है, ठीक ना, मात्रक वोल्ट ही रहेगा। इसके नीचे लिखिएगा, तेज हम चल रहे का तो कहाँ पिछवा जा रहे हो, लिखिए ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ ईएमएफ स्मॉल में सब रहेगा, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में ईएमएफ या चाहे अगर शॉर्ट में लिखना हो तो वी वा बल लिख सकते हैं, वी वा बल, विद्युत वाहक बल, ठीक ना। एग्जाम में भी लिखेंगे, गलती नहीं रहेगी, ठीक है। समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं, या शॉर्ट में इंग्लिश में ईएमएफ भी लिख सकते हैं। लिखिए ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ सदैव उस कारण का विरोध करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। कोई बात नहीं। अब अगर हम मान लें कि कुंडली में तार के कई फेरे हैं, ठीक ना, कई फेरे मिल करके जो है कुंडली को बना रहे हैं, तो ये फ्लक्स परिवर्तन जो पूरा हो रहा है वह n फेरों के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, -n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लिखते रहिए, लिखते रहिए, कुछ समझाना इसमें क्या है, कुछ नहीं समझाना है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हो तो E बराबर -n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। पीछे दिखाई दे रहा है। अब यहां से थोड़ा सा डेल्टा को हम अलग करें और n फाइव बी को एक साथ लिख लें, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो लिखे कहाँ, कोई लाभ नहीं तो, ठीक ना। नीचे वाला लिखिए पहले, लिखा गया। इसका यही मतलब है कि आई जो n फाइव बी बन रहा है ना, इसको कहते हैं फ्लक्स, ये क्या लिखा रहा है, फ्लक्स ग्रंथि, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ठीक ना। इसे कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और इसका मात्रक जो है, मात्रक होता है वेबर टर्न, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, इसका मात्रक होता है वेबर टर्न।
हाँ, वेबर टर्न। दूसरी हेडिंग लगाइए, द्वितीय नियम। बस अब इसी को लिखा के छोड़ते हैं। अरे यार, सेकेंड लॉ। SECON, डी तोरी घरे घर। ला आ गया। द्वितीय नियम वही है जो लेंज का नियम है, तो लिख करके लास्ट में हम लोग लिखेंगे इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। बोले हेडिंग द्वितीय नियम। किसको पागल बना रहे? उसको पागल बोल रही हो, अगर वो पागल नहीं रहेगी तो तुम पागल रहोगी, ठीक ना? क्योंकि आप किसी को बोल रहे हैं कि वह पागल है और उसको पता है कि हम पागल नहीं है, इसका मतलब आप पागल हैं। चलिए लिखिए, किसी परिपथ में, द्वितीय नियम में लिखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है।